जैसे वो कहते थे ना कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूरज छुपता नहीं है, ऐसे ही इस पृथ्वी पर प्रभुपाद का गुणगान कभी रुकता नहीं है कि शिव जी जिनका ध्यान करते हैं और ध्यान करते ही बिल्कुल पर्वत की तरह अटल हो जाते हैं। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका ध्यान शिव जी करते हैं और पर्वत की तरह अटल हो जाते हैं, बिल्कुल निश्चल हो जाते हैं? वो भी भगवान कृष्ण है। कृष्ण स्वयं गुरु के रूप में ये प्रेरणा देते हैं, ये प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो भगवान की स्वीटनेस के ऊपर आपसे डिस्कस करता हूँ। तो वो श्लोक बिलमंगल ठाकुर ने लिखा है कृष्ण कर्णामृत के अंदर, पहला ही श्लोक है। और श्रील प्रभुपाद और जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, उन्होंने उस श्लोक को चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3 भागों में है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। तो आदि लीला के पहले अध्याय में 57वें श्लोक में बताई है कि चिंतामणि जयति, कि चिंतामणि उनकी शिक्षा गुरु थे, शिक्षा गुरु थी बिलमंगल ठाकुर की। चिंतामणि जयति सोमगिरि गुरु में, और जो मेरे दीक्षा गुरु हैं सोमगिरी, उनकी भी जय। और फिर उन्होंने बोला कि शिक्षा गुरु च भगवान, कि भगवान की भी जय हो जो मेरे शिक्षा गुरु में। भगवान कृष्ण को ही शिक्षा गुरु उठा के बना दिया। तो उन्होंने बोला कि शिक्षा गुरु च भगवान, कि भगवान की भी जय हो। कौन है? शिखी पिंच मौली, जिन्होंने अपने, जिनके सिर पर मोर मुकुट जो है वो शोभायमान है। और फिर बोला यद पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेशु, और जिनके चरण कमलों में वो बिल्कुल चंद्रमा की तरह सुशोभित है। यद पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री, कि उनके चरण कमलों में श्रीमती राधा रानी जो है वो विभिन्न माधुर्य रस की लीलाओं का आस्वादन करती है। तो ये जो श्लोक है, इस पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस पर टीका भी दी है इसके ऊपर। तो उसके मैंने सोचा चलो कुछ आपको, क्योंकि मैं आजकल पढ़ रहा था तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ आपके साथ में। तो यहाँ पर ये जो चिंतामणि है, चिंतामणि बेसिकली एक वैश्या थी, प्रोस्टिट्यूट। और बिलमंगल ठाकुर बहुत आसक्त थे इस वैश्या से। तो एक बार अपने पिता का श्राद्ध निपटा के भागे रात को उसके पास में, आंधी तूफान चल रहा है, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसे होता है। तो नदी, तूफानी नदी पार कर ली, सांप पकड़ के उसके घर में घुस गए। तो चिंतामणि ने बोला जितनी आसक्ति तुम्हारी मेरे में, अगर भगवान कृष्ण में हो जाएगी तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। उसके दिमाग में वो बात अटक गई बिलमंगल ठाकुर के। तो बिलमंगल ठाकुर वृंदावन में आ गए ब्रह्मकुंड पे, और ब्रह्मकुंड में रह रहे थे। 700 साल वहाँ पर रहते रहे ब्रह्मकुंड में। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि उन्होंने फिर भगवान की लीलाओं में प्रवेश किया उन्होंने। तो जो बिलमंगल ठाकुर है, हालांकि एक वैश्या ने ये बात बोली थी, लेकिन उन्होंने सीरियसली लिया उस बात को, भगवान की तरफ ले जाने वाली बात थी। तो उन्होंने सीरियसली लिया और जीवन उनका बदल गया। देखो इतने सालों के बाद हम आज भी हम उनकी बात कर रहे हैं, नहीं तो हमारे दादा परदादा की कोई बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। हम ही नहीं कर रहे तो और किसने करनी है? नहीं, मर खप गए, बात खत्म हो गई। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी बात जब तक पृथ्वी चलती है तब तक उनकी बात चलती रहती है। ये भी यश घुषुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद को गए हुए 77 में गए थे। आज कितने 46 साल हो गए, नहीं 46 हुए ना। आप देखो आज भी हम प्रभुपाद की सुबह शाम के, अब तो नित्य लीला वाली बात है। पूरे संसार में कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं गुरु पूजा चल रही होगी, कहीं ना कहीं संध्या आरती चल रही होगी।
प्रभुपाद का गुणगान 24 घंटे चल रहा है किसी का भी। जैसे वो कहते थे ना कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूरज छुपता नहीं है, ऐसे ही इस पृथ्वी पर प्रभुपाद का गुणगान कभी रुकता नहीं है, चले जा रहा है। क्यों चले जा रहा है? क्योंकि वो कृष्ण भक्त है। तो कृष्ण भक्ति करेगा, उसका गुणगान ऐसे ही चलता रहता है। अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो कृष्ण भक्ति करो, भगवान का संदेश समझो और लोगों को बताओ। आपके बारे में भी लोग, ऐसे हमारे शास्त्रों में बोला गया है ना कि जिसका यश जीवित रहता है वो व्यक्ति भी जीवित रहता है, नहीं? जिसका यश खत्म वो व्यक्ति खत्म है। जो लोग बात ही नहीं कर रहे तो फिर उसका जीना मरना बेकार है बेसिकली। तो चिंतामणि चाहे एक वैश्य थी, लेकिन फिर भी उसकी बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने बोला सोमगिरी जो उनके दीक्षा गुरु हैं बोल रहे हैं कि उनकी भी जय, मेरे दीक्षा गुरु की जय, जिन्होंने मुझे भक्ति मार्ग में लगाया, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया, जिन्होंने मुझे भगवान के बारे में शिक्षा दी, मैं उनकी भी जय बोलता हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि एक्चुअली में ये श्लोक मंगलाचरण तो लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में मंगलाचरण है नहीं, क्योंकि जो बिलमंगल ठाकुर है उन्होंने कुछ सोच के ये श्लोक नहीं बोला था, वो तो अपने भावावेश में उन्होंने ये श्लोक बोल दिया। तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने बिना सोचे समझे अपने गुरु की जय के बारे में ऐसा श्लोक कैसे बोल दिया? तो वो इसलिए बोल दिया क्योंकि अगर आप किसी के प्रति कृतज्ञ हो तो आप नेचुरली, स्वाभाविक रूप से आप उसके बारे में बात करोगे, स्वाभाविक है उसके बारे में बात करना। तो बिलमंगल ठाकुर क्योंकि अपने गुरु के प्रति, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के प्रति कृतज्ञ हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी जय जयकार करते हैं। ये बात हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है? हमारे लिए इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम, जो हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु हैं, क्या हम कभी उनकी जय जयकार बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हमें ये अपने दिमाग में विचार करना चाहिए और एटलीस्ट शुरू में हमें सामने से प्रयास करके जो हमारे शिक्षा गुरु हैं और दीक्षा गुरु हैं उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जैसे हम उनकी बार बार ग्लोरीफाई करेंगे वैसे वैसे जो है हमारे लिए, हमें आदत पड़ जाएगी, स्वाभाविक बनता चला जाएगा हमारे लिए अपने गुरु की जय बोलना। क्यों गुरु की जय बोलनी चाहिए? तो उसके मेन 3 कारण बताए जाते हैं गुरु की जय बोलने के। पहली बात तो यह है कि जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। जो गुरु है, गुरु हमारे अंदर दोषों को देखकर उनको दूर करते हैं। गुरु हमें समझाते हैं कि आप अपने जीवन, आप क्या गलतियां कर रहे हो, कोई नहीं बताता। सबको ये लगता है ये एक, चलो जैसे भी हैं संबंध चल रहे हैं और उल्टा पड़ जाएगा, लेकिन गुरु ऐसा नहीं सोचता। जो गुरु है वो ऐसा नहीं सोचता। गुरु सामने से आपको बोलेगा, देखो आप ये गलती कर रहे हो, इसको आप सुधारो। इससे जब तक कोई हमें बोलेगा नहीं, हम तब तक यही सोचते रहेंगे कि परफेक्ट हमारी गाड़ी चल रही है। लेकिन जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो एटलीस्ट आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ गई, तो मौका आ गया कि हाँ चलो हम इसको अपने जीवन में ये सुधार हम लेके आ सकते हैं अनर्थ निवृत्ति के लिए। और दूसरी बात जो है गुरु की हम जय इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान से संबंध जो है वो गुरु के माध्यम से बनता है। भगवान से संबंध जो है वो गुरु के माध्यम से जो है हमारा संबंध स्थापित होगा। और तीसरी बात यह है कि जो कृष्ण प्रेम की निधि है वो हमें गुरु के चरणों में गिरकर हमें प्राप्त होगी। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। इसीलिए तो भगवद गीता 4:34 में बोला
कि गुरु की शरण लेकर प्रणिपाते, गिर जाओ गुरु के सामने, गिर जाओ गुरु के सामने, गिर जाओ तो जाके बात बनेगी, तो जाके वो आपको गुरु योग्यता देखकर आपको भगवान की सेवा में लगाएंगे और कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति आपको ऐसी शिक्षा देंगे कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इन कारणों से जो गुरु की जय बोलना जरूरी है। हमारे आचार्य बोलते हैं कि ये जो चिंतामणिर जयति सोमगिरिर गुरु में, इसको हम एक और तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हम चिंतामणि वैश्य की बात ना करके हम ये बोल सकते हैं कि सोमगिरी की जय हो, जो कि चिंतामणि के समान है। हमने गुरु से सर्वश्रेष्ठ वस्तु मांगी थी, गुरु ने हमें प्रदान कर दी। गुरु हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं, गुरु हमारे कल्याण का हर दृष्टिकोण से ध्यान रखने वाले हैं, इसीलिए गुरु चिंतामणि के समान है, इसीलिए गुरु की जय। रस की दृष्टि में और अगर हम आगे चले तो यहाँ पर क्योंकि बिलमंगल ठाकुर पूरी तरह से भावावेश में है, तो चिंतामणि का मतलब भगवान कृष्ण भी है। तो चिंतामणि का मतलब भगवान कृष्ण कैसे है, तो एक्सप्लेन करते हैं कि चिंता का मतलब ध्यान लगाना और मणि का मतलब टॉप मोस्ट, कि वो टॉप मोस्ट, वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु जिस पे ध्यान लगाना चाहिए वो कौन सी है, वो कृष्ण है। इसलिए चिंतामणि का नाम कृष्ण है, चिंतामणि का मतलब कृष्ण है। ऐसे ही सोमगिरी का मतलब भी कृष्ण है। तो सोमगिरी का मतलब कृष्ण कैसे है कि सोम का मतलब अमृत और गिरी का मतलब पर्वत, अमृत के पर्वत वो कौन है, वो भी भगवान कृष्ण है। और एक दूसरा मतलब भी बताते हैं, दूसरी तरह से भी बताते हैं सोमगिरी का मतलब, वो बोलते हैं सोम का मतलब स उमा, कि उमा के सहित कौन है, शिव जी है ना। और स उमा को शिव जी, और गिरी का मतलब पत्थर, पहाड़, कि शिव जी जिनका ध्यान करते हैं और ध्यान करते ही बिल्कुल पर्वत की तरह अटल हो जाते हैं। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका ध्यान शिव जी करते हैं और पर्वत की तरह अटल हो जाते हैं, बिल्कुल निश्चल हो जाते हैं, वो भी भगवान कृष्ण है। तो इसलिए हमारे जो आचार्य हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे चिंतामणि का मतलब भी कृष्ण है और सोमगिरी का मतलब भी कृष्ण ही है। तो आप देखेंगे कि जो बिलमंगल ठाकुर है वो हर दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण की गुणगान कर रहे हैं, हर दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही हमारे शिक्षा गुरु हैं और भगवान कृष्ण ही हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाएं। और इसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे भगवद गीता में बताया। भगवद गीता में कौन सा श्लोक है शिक्षा गुरु का, कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान शिक्षा गुरु के रूप में दिख रहे हैं? भगवद गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक कौन सा है? तेषाम नित्य वियुक्ता नाम, और क्या है? ददामी, हाँ, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ददामी बुद्धि योगम, कि मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो भगवान यहाँ पर शिक्षा गुरु के रूप में भगवान यहाँ पर स्थापित हो गए। ऐसे ही भागवतम में उद्धव जी, जब उद्धव जी ने देखा कि अब भगवान कृष्ण अंतर ध्यान होने वाले हैं, तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से उन्होंने क्वेश्चन किए, अनेक प्रश्न पूछे और भगवान कृष्ण ने उनको उत्तर भी दिए। तो उद्धव जी बोल रहे हैं, उद्धव जी ने बोला कि आप जो कवयस्तवेश, जो कवि हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो अपचितिम, अपनी कृतज्ञता आपके प्रति पूर्ण रूप से कभी प्रदर्शित कर ही नहीं सकते, कभी नहीं दिखा सकते अपनी कृतज्ञता। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि उद्धव जी ने कहा कि आप हृदय में चैत्य
रूप में और बाहर से गुरु के रूप में आप जो है ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं स्वगतिम, कि आप ही के पास में जो है वो व्यक्ति आप ही के पास में आ जाए। और वो कह रहे हैं कि ब्रह्मायुषा, कि ब्रह्मा जी की भी, अगर ब्रह्मा जी जितनी अगर लंबी आयु भी मिल जाएगी अगर, तो भी आपके प्रति कृतज्ञता अपनी व्यक्त नहीं कर सकते। आपकी जो महिमा, आपका जो आपने कृपा कर दी, क्या कृपा कर दी, सारे अनर्थ खत्म कर दिए गुरु के रूप में, और ऐसी प्रेरणा दे दी कि अपनी भक्ति के अंदर जोड़कर ऐसे मार्ग पर डाल दिया कि जो बद्ध जीव है वो बद्ध अवस्था से पूर्ण मुक्त अवस्था की ओर अग्रसर हो गए। इस घटिया भौतिक संसार के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उससे बेसिकली बाहर निकल गया उससे। और फिर आप भागवतम में देखो, भगवान कृष्ण ने कितने ब्रह्मा जी को शिक्षा दी। ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को उन्होंने अपने बिना कुछ बोले शिक्षा दे दी। इंद्र को बिना कुछ बोले शिक्षा दे दी भगवान। कितने ही लोग भगवान के पास आ रहे हैं और भगवान से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूरी भागवतम उसी से पूरी भरी पड़ी है। क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं? यह स्थापित करने के लिए कि भगवान कृष्ण स्वयं गुरु के रूप में ये प्रेरणा देते हैं, ये प्रेरणा देते हैं कि कैसे हम भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो वो प्रेरणा हमें क्यों नहीं मिल रही? हमें क्यों वो प्रेरणा नहीं मिल रही? क्या कहते हैं? हमें वो प्रेरणा इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हम भगवान से मांग ही नहीं रहे वो चीज़। हम भगवान को कह ही नहीं रहे कि आप प्लीज़ हमें प्रेरणा दीजिए कि हम आपके पास आ जाएं। हम लोग, जो लोग आप में से माला वगैरह कर रहे हैं, वो तो चलो कर तो रहे हैं, लेकिन मन में एक ये डर भी बैठा रहता है कि सब कुछ छीन ना जाए। अब भगवान कह रहे हैं ना कि मैं सब छीन लेता हूँ, तो मन में एक डर बैठा रहता है। वो ये नहीं सोचते कि भगवान अगर एक चीज़ छीनते हैं, वो इसलिए छीनते हैं कि उससे आपका कल्याण होगा, आपको नुकसान नहीं आएगा। तो जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो जो हमारे मन में तो छोटी मोटी इधर उधर की जो चिंताएं आशंकाएं हैं, उसको हटाकर हमें भगवान की सेवा में नियोजित होना चाहिए। और जब शिक्षा गुरु की बात करते हैं तो रूपा गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भी बोल रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण वृंदावन की सारी जो गोपियाँ हैं उनको शिक्षा दे रहे हैं, कि कैसे उनको प्रेरणा दे रहे हैं अपनी मुरली वादन से, अपने माधुर्य से कैसे उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे घर वालों से चोरी छुपकर भगवान से आकर मिलना है, कैसे जब वो घर वाले उनको सवाल जवाब करेंगे कैसे उनको जवाब देना है कि बात ख़त्म हो जाए, क्या कर रही है किसी को पता ना चले। वो सारी शिक्षा कहाँ से मिल रही है? वो सारी शिक्षा भगवान की मधुरता से मिल रही है। और भगवान के मधुरता को पान करने में अगर कोई सिद्ध है तो वो गोपियाँ ही हैं। और चैतन्य चरितमृत में ही मध्य लीला के अंदर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बात कर रहे हैं भगवान की मधुरता से, और वो भागवतम का श्लोक भी कोट कर रहे हैं कि भूषणम भूषणांगम, कि जो ऑर्नामेंट्स है, हम लोग आभूषण डालते हैं सुंदर दिखने के लिए, लेकिन भगवान आभूषण सुंदर दिखने के लिए नहीं डालते। जब भगवान आभूषण डालते हैं तो आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती है। भगवान आभूषणों के आभूषण है, तो फिर भगवान क्यों डालते हैं आभूषण? जब भगवान को आवश्यकता नहीं है, भगवान आभूषण डालते हैं कृतार्थ करने के लिए, आभूषणों की सेवा को स्वीकार करने के लिए। जैसे रामायण में प्रसंग आता है ना, जब भगवान राम जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ में, नहीं तो विश्वामित्र जी ने बोला मैं आपको अनेक
अस्त्र शस्त्र शक्तियाँ प्रदान करूँगा। तो सबसे पहले बला अति बला शक्तियाँ प्रदान की, जिससे कभी थकान नहीं आएगी, चुस्ती आ जाएगी। और फिर अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तो बोले क्यों प्रदान किए, हमें क्या पॉइंट है? अगर राम भगवान है तो फिर क्यों प्रदान किए? और भगवान राम ने भी क्यों एक्सेप्ट किए जब जरूरत नहीं है? तो आंसर यही है, कृतार्थ करने के लिए। आंसर यही है, भगवान के हर कार्य में हमें भगवान की जो मर्सी है, जो भगवान की कृपा है, हमें उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम भगवान की कृपा को देखते हुए जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, तो हम जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, जो ठीक ढंग से समझने वाली बात है, तो हम समझ जाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम है। तो भगवान, कोई पूछेगा कि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन क्यों प्रकट हुए, या राम नवमी के दिन क्यों प्रकट हुए? कृतार्थ करने के लिए। भगवान अष्टमी ने बोला प्लीज़ मुझे सेवा में लगाइए, तो भगवान अष्टमी के दिन प्रकट हो गए, अष्टमी को कृतार्थ करने के लिए। नवमी ने बोला आप प्लीज़ मुझ पर दया कीजिए, नवमी को कृतार्थ करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। भगवान कभी भी, लोग एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बनाते हैं, देखो सारे ग्रह उस समय ये लाइन में थे, एकदम परफेक्ट थे, कोई परवाह नहीं है हमें वो परफेक्ट थे या नहीं थे, उनको परफेक्ट होना ही था। यस्य आज्ञा भ्रमति संभ्रम काल चक्रो, भगवान की आज्ञा से सारे जो ग्रह हैं वो चल रहे हैं सूर्य समय। तो फिर अगर वो ग्रह सारे एक लाइन में आके लग गए भगवान के प्राकट्य के समय, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है, इसको इतनी तूल देने वाली कोई बात नहीं है, वो तो चलो चलती है वो बात। तो भगवान की जो मधुरता है आध्यात्मिक जगत में, भगवान की मधुरता हर वस्तु को कंट्रोल करती है। भगवान की मधुरता ही, जो कृष्ण का नाम लेता है वो भी भगवान की मधुरता की बेसिकली बात कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की मधुरता को बताया। आपको कुछ श्लोक आपको सुनाता हूँ चैतन्य चरितामृत से, वही लिख के लाया था आपको बताने के लिए। अभी 3-4 मिनट हैं हमारे पास में। तो मध्य लीला में चैतन्य चरितामृत के चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को भगवान की मधुरता के बारे में। सखी है कौन तप कैला गोपीगण, कृष्ण रूप सुमाधुरी, पीबी नेत्र भरी, श्लाघ्य करे जन्म तनु मन। कि गोपियों ने आखिर ऐसी कौन सी तपस्या कर ली है कि भगवान की जो मधुरता है अपने नेत्रों के माध्यम से उसका आस्वादन किए जा रही है, पिए जा रही है, उसको पिए जा रही है, बार बार उसको पिए जा रही है। और उन्होंने अपना जीवन सफल बना लिया, हम पता नहीं कब बना पाएंगे। और वो बोले ये माधुर्य ऊर्ध्ववान ना ही यार समान, कि जो भगवान कृष्ण की मधुरता है ऊर्ध्व, उनसे बड़ा भी कोई नहीं है, उनसे अधिक भी कोई नहीं है, और उनके समान भी कोई नहीं है। परव्यो में स्वरूप गणे, ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्मिक, आप वैकुंठ जगतों में प्रवेश कर गए तो वहाँ पे क्योंकि सारे अधिष्ठाता हैं वो सब विष्णु तत्व हैं, कहीं पे भगवान राम बैठे हैं, कहीं पे नारायण बैठे हैं, कहीं पे महाविष्णु बैठे हैं, कहीं पे वरादेव बैठे हैं, वामन देव बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब एक जैसा लग रहा है। जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं दीपार्चिरे विद शांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मा, कि सबका समान धर्म है। अरे समान धर्म है मान लिया, लेकिन भगवान की मधुरता का कोई सानी नहीं है। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक के अंदर जितने भी विष्णु तत्व हैं उनको पकड़ के भी ना तो भगवान की मधुरता से ऊपर कोई है, ना उनके कोई समान है। ये हो सब अवतारी परव्योम अधिकारी, ये माधुर्य नाही नारायण। आगे नारायण भगवान बैठे हुए हमारे पीछे ही तो लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई तो यही है कि भगवान, इवन जो भगवान नारायण है उनकी जो मधुरता है, उनकी मधुरता भी भगवान कृष्ण की मधुरता के सामने पानी नहीं भरती।
और यही कारण है, आप भागवतम के 10वें स्कंद में देखेंगे, आपको देखेंगे कि द्वारका में एक ब्राह्मण था, उसके बच्चे पैदा हो रहे थे, मर रहे थे, बच्चे पैदा हो रहे थे, मर रहे थे। तो ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण को कंप्लेंट की, तो भगवान कृष्ण ने कहा चलो ठीक है, देखता हूँ क्या करना है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में गए, वैकुंठ जगत में प्रवेश कर गए और महाविष्णु जी के पास पहुँच गए। तो भगवान कृष्ण ने बोला, तुम ये ब्राह्मण के बच्चे को बार बार सारे मारते जा रहे हो, तो क्या चक्कर है, वापस करो सारे। तो महाविष्णु ने बस आपके मधुरता के दर्शन करने थे, वो इसीलिए कर रहा था एक, कि वैसे तो आपके दर्शन कैसे ही होंगे, ये मैंने एक ट्रिक लगा ली कि इस बहाने आपको जब वो ब्राह्मण कंप्लेंट करेगा आपको आना ही पड़ेगा। तो आप आ गए, आपके दर्शन कर लिए, मैं कृतार्थ हो गया। ऐसे भागवतम में हम देखते हैं कि जैसे युधिष्ठिर महाराज है, वो षड्यंत्र कर रहे थे भगवान कृष्ण के अगेंस्ट। भगवान कृष्ण के प्रति क्या षड्यंत्र कर रहे थे कि कैसे इनको हस्तिनापुर बुलाया जाए। तो उन्होंने क्या षड्यंत्र किया युधिष्ठिर महाराज ने कि भगवान कृष्ण कैसे बुलाएंगे, उनको क्यों आएंगे हमारे पास में। तो राजसूय यज्ञ रख लिया। राजसूय यज्ञ जो है वो युधिष्ठिर महाराज का षड्यंत्र है उनके दर्शन के लिए, कि हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि भगवान आए और हमें दर्शन दे के हमें कृतार्थ करें। सारा काम भगवान की मधुरता से चल रहा है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखो तो। आगे वो कहाँ गया, आगे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि आखिर नारायण, भगवान नारायण की मधुरता भी पानी नहीं भरती भगवान कृष्ण की मधुरता के सामने, तो आखिर इसका भी कोई प्रमाण है क्या? क्या इसका कोई प्रमाण है? तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु के वाक्य हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ताते साक्षी यही रमा नारायण प्रियतमा, ताते साक्षी सही रमा नारायण प्रियतमा, पतिव्रता गणेर उपास्य, तिहो ये माधुर्य लोभे छाड़ी सब काम भोगे, व्रत करी करिला तपस्या। कि जो लक्ष्मी देवी है, जो रमा देवी है, जो कि भगवान नारायण की जो है उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं, उनकी धर्म पत्नी है, और पतिव्रता, जो पतिव्रता स्त्रियां उनमें टॉप मोस्ट पोजीशन है उनकी। लेकिन उन्होंने भी भगवान कृष्ण की मधुरता चखने के लिए सारा ऐश्वर्य त्याग के तपस्या में जुट गई। ये भगवान की मधुरता, ये भगवान की मधुरता, और भगवान की मधुरता ही आध्यात्मिक जगत में सब चीज़ों को चला रही है। जैसे इस भौतिक जगत में डर चला रहा है ना हमें, ये क्या हो जाएगा, वो ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, जॉब ना छूट जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, 24 घंटे या बीमारी लग गई, पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे। हमेशा इस तरफ भय से हम भौतिक जगत में चल रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान की मधुरता से गाड़ी चल रही है। हर व्यक्ति भगवान की मधुरता का आस्वादन करने के लिए कार्य कर रहा है। तो अगर हम भय से मधुरता की ओर जाना चाहते हैं तो हमें गुरु की शरण लेकर, दीक्षा शिक्षा लेकर हमें पूरा प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ति में जुड़ने के लिए। फिर जयति शब्द के ऊपर भी काफ़ी सारी बातें कर रखी हैं कि जयति शब्द का मतलब बेसिकली ये है कि जयति शब्द जो है वो वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया गया। तो इसका मतलब ये है कि भगवान की लीलाएं नित्य लीलाएं हैं। सिर्फ एक शब्द से ये कॉन्क्लूजन निकाल रहे हैं कि भगवान की लीलाएं नित्य हमेशा चल रही हैं। हमेशा चल रही है का मतलब हम भी भगवान की नित्य लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। और भगवान की नित्य लीलाओं के दर्शन के लिए हमें वो दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी कि हम देख पाए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना,
सत्ता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अपने हृदय में हम लोग देखेंगे, फिर भगवान के साक्षात दर्शन भी कर लेंगे। तब जाकर ये बात बनेगी, तब जाकर जो हमारा मन है, तब जाकर वो सुखी होगा, तब जाकर जो असीम सुख अनुभव भोगने की हमारी इच्छा है वो पूरी होगी जब हम भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों की सेवा में जब हम नियोजित हो जाएंगे। और भी बहुत सारी बातें श्लोक में बताने के लिए, लेकिन टाइम खत्म हो गया।